जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली भारतीय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखें प्रतिशत परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। आय और व्यय पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। यानी मान लीजिए कोई 100 रुपया कमाता है महीना का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपये आजकल तो लोग पर डे भी नहीं कमा रहे हैं, 400-500 रुपये पर डे कमा रहे हैं। एक नॉर्मल मजदूरी भी जो करता है उसका भी 400-500 रुपये मजदूरी है एक दिन का। तो हम एक बात कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज समझा रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ रहे हैं तो 100 का कंपेरिजन ज़्यादा होता है परसेंटेज, तो 100 से ही हम लेके चलेंगे। मान लीजिए मासिक 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि 30% वो खर्च किया खाने पे। इट मीन्स कितना परसेंट बचाया? 70% बचाया, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि वो फिर 20% किसी और चीज़ पे यानी किराए पे खर्च कर रहा है, यानी आने जाने में खर्च हो रहा है। तो जो बचा हुआ 70% है उसका 20% होगा। देखिए चलिए समझते हैं, ऐसे आपको बहुत कम समझ में आएगा, बोर्ड पे ही समझते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 100 रुपये है, मासिक आय का वो 60% खर्च कर रहा है, यानी कितने प्रतिशत बचा रहा है? देखिए मैं कहूँगा 60% खर्च कर रहा है, यानी वो हो गया 60 बटा प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ कितना बचा? 60। यानी वो कितना खर्च कर रहा है? 60 रुपया खर्च कर रहा है। तो बचाया कितना? तो लिख लेते हैं यहाँ, बचा धन 100 माइनस 60, कितना बचा? 40 रुपया। प्रतिशत अगर निकालेंगे तो 100 का 40 रुपया, 40% बचा, सिंपल सी बात है। प्रतिशत निकालेंगे तो 40% बचा, यानी वो 60% खर्च कर रहा है, इतने कितना बचा रहा है? 40% बचा रहा है। देखिए 40% तो बचा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मतलब बचा हुआ कितना बचा? 40% बचा। अगर बात करें तो हम इसका क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। यानी अब बोलेगा कि 40 जो बचा उसका 10% और खर्च कर रहा है, तो इसका 10% खर्च करने का मतलब 90% बचा रहा है, यही हुआ ना। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे इसी का हेल्प लेके। चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे तो और अधिक समझ में आएगा आप लोगों को। सॉल्यूशन पे आते हैं। कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। फिर शेष का 40% परिवहन पे यानी आने जाने का खर्च, किराया। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? देखिए हम प्रश्नानुसार ही चलेंगे, प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसी का। देखिए कुल मासिक आय कितना है उसका? 18,400 रुपया, रुपया लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 18,400 रुपया, ठीक है। कुल इतना रुपया हो गया, करता है, कमाता है, हर महीने इतना रुपये कमा रहा है वो। इसका कह रहा है वो 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, यानी कितना प्रतिशत बचा रहा है? 30% खर्च करेगा तो 70% बचा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेष का 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है, यानी अब ये 70% बचा रहा है तो ये बचा हुआ धन हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि शेष का वो 40%, जो यही बचा ना, क्योंकि 30% करते तो वो खर्च करता है, लेकिन 70 कर दिए तो इसका मतलब बचा हुआ धन हो गया, जैसे समझाया था आपको, ठीक है। तो 70% बचा, ठीक है। अब इसका कितना प्रतिशत हो? 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है वो? 60% बचा रहा है। ये बचा हुआ हो गया, जो भी खर्च हो रहा है हम बचा हुआ निकाल रहे हैं, खर्चा नहीं, बचा हुआ निकालना है खर्चा के हिसाब से, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखिए अब 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी जो बच गया उसका 50% बचाता है, यानी 50% खर्चा करता है। चलिए तो हम 50% बचा लेते हैं, यानी 50% बचा लिए, ठीक है। 50% खर्चा करता है कहता, फिर भी हम 50% बचाते, यहाँ सीधे बोल दिया कि 50% बचाता है, इसका मतलब 50% खर्च भी कर रहा है। तो 50% खर्च कर रहा है तो हमें बचाना कितना है? 50%, ठीक है। अब हम ये टोटल बचा हुआ धन हो गया, एक महीना का कुल खर्चा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बचा हुआ धन, क्योंकि हम बचा हुआ धन के हिसाब से ही चल रहे हैं, आपको पहले ही बता दिया 30% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा? 70%, तो बचा हुआ के हिसाब से चल रहे हैं हम। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिख लेंगे बचा हुआ धन प्रति माह
बचा हुआ धन लिखिए, माह का बचा हुआ धन, माह का बचा धन। चलिए अब हम 18,400 लिख लेते हैं। 70% हटाने के लिए 100 से भाग, याद ही होगा आपको, बताना क्या है, ये तो रट ही गए हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से इसका 2 जीरो गया, इसके 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 5 दूनी के 10, 2 से भी कटेगा ये, 2 तिहाई 6, 7 तिरिके 21, 184 गुने 21। ठीक है, 184 में 21 से गुना कर दीजिए, 3864 रुपया। कितना बचा उसका? 3864 रुपया बचा। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, अगर हम 30% करके लिखते ना तो वो हमारा नहीं निकलता। वो क्या निकलता हमारा? खर्च किया हुआ धन। तो फिर हमको इतना में से जो खर्च किया हुआ धन रहता उसको घटाना पड़ता। यहाँ हम सीधे पलट के लिख दिए, यानी जो बच रहा है वही निकल गया। समझ में आया? अगर हम लिखते 30%, इतना का 30% खर्च, ठीक, फिर जो बचा उसका तो नहीं हो पाता, पहले फिर बचा हुआ निकालना पड़ता, बहुत दिक्कत होता है बनाने में। तो हम सीधे खर्च करते चले गए। ठीक है, बचा हुआ बचाते चले गए। खर्च किए 30% यानी बचा 70%, तो बचा हुआ सबसे इजी तरीका यही है, बचा हुआ बचा लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए मासिक आय किसी की 100 रुपए है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 100 रुपए का वो 60% क्या करता है? खर्च करता है। तो देखिए 100 का हम निकाल लेते हैं, खर्च निकालना है हमें। तो 100 रुपए का कितना खर्च करता है वो? 60%। तो 100 गुने 60 परसेंटेज का मतलब भागे 100, 2 जीरो से 2, यानी वो 60 रुपये खर्च करता है। तो बचाता कितना है? बचा धन क्या होगा हमारा? 100 माइनस 60 यानी कितना? 40 रुपया। समझ में आया आपको? अब देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट निकालते, जैसे आपको बचा हुआ डायरेक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बचा हुआ डायरेक्ट निकालना है तो 100 का 60% खर्च करता है ना, यानी कितना बचाता है? 40%। अब इसको निकाल लीजिए तो बचा धन निकल जाएगा 40/100। क्या बचा आपका? 40 बचा। डायरेक्ट बचा धन निकल गया ना, वही यूज कर रहे हैं आप। बिल्कुल घबराइए मत, समझ के पढ़ेंगे, घबराना 1% नहीं है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ गया होगा, सिंपल बेसिक फंडा है। चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नारायण साहब अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करते हैं, यानी खर्च करते हैं। शेष 50% भोजन तथा परिवर्तन पे खर्च करते हैं। इसके बाद शेष में 1000 रुपये मकान किराया दे देते हैं। अंत में उनके पास 1800 रुपये बचता है। तो नारायण का मासिक वेतन, तो मासिक वेतन हम मान लेते हैं x है, ध्यान दीजिएगा। मासिक वेतन कितना मान लिया? x मान लिया। तो मासिक वेतन का वो कितना प्रतिशत खर्च करते हैं शिक्षा पे? 30%, यानी बचा कितना रहे हैं वो? 70%। ठीक है, बचा हुआ निकल गया हमारा। बचा हुआ, अब जो बच रहा है उसका वो 50% भोजन तथा परिवर्तन पे खर्च कर रहे हैं, यानी 50% वो खर्च कर रहे हैं, तो 50% बचा भी रहे हैं, तो बचा हुआ निकल गया। देखिए अब इसके बाद वो शेष जो बच गया, मतलब यही बचा ना शेष, जो खर्च किए फाइनली शेष यही बचा। इसमें से 1000 और फिर निकाल देते हैं। कहाँ दे देते हैं? अब रुपया में दिया है, परसेंटेज में नहीं। 1000 रुपये मकान किराया देते हैं, इसलिए इसको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि इतना देने के बाद उनके पास कितना बच गया? तो भैया ये सब करने के बाद कितना बच गया? जो कैलकुलेट करके आएगा वही बचेगा। तो किसके बराबर होगा? वो 1800 रुपये बच रहा है। कह रहा है कि 1800 रुपये बच रहा है, यानी सब का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1800 आएगा। ठीक है, तो हमने किसके बराबर कर दिया? 1800 के बराबर कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि नारायण का मासिक है, तो मासिक आय x माने हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं, निकल जाएगा। x का मान निकलेगा वही मासिक आय होगा, यानी x गुने 70/100 और यह 50/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0,
यहाँ 1000 रहेगा, ठीक है, और गुने 1800। इसको उधर लेके चले जाइए, सबसे बढ़िया। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 1800 और प्लस 1000 2800 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर कितना बचा अपना, 1 गुने 7 गुने 5/100। अच्छा 100 ये उधर भी लेके चले जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हाँ उधर लेके चले जाते हैं, क्यों इतना परेशानी करें। 7 गुने 5, ठीक है, और 100 बाटा में है, उधर जाएगा तो भाग में है, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 100, ठीक है। उधर गया 100, गुना में हो गया, यही 100 उधर गया तो गुना में हो गया। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2800 ऑलरेडी पहले से है, बटा 100 और बटा 7 गुने 5, ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, 20 बार में कटेगा, 7 चौका 28, 400 हो गया ये, तो 4 दूनी के 8, कितना हुआ, 8000 हो गया। किसके साथ जा रहा है, सिंपल ए के साथ जा रहा है। बेहद आसान, बेहद सिंपल था। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे चलते जाइए, सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है, शेष जो बच रहा है उसके पास उसका 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय क्या है। तो हम मान लेते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, उसकी आय x मान लेते हैं, ठीक है, और अपनी आय का वो 5% निर्धन कोष में दान करता है, ठीक है, यानी खर्च ही कर रहा है तत्काल, तो वो 5% निर्धन कोष में देके तो 5% दे रहा है, तो खर्च 5% कर रहा है, तो बचा कितना रहा है वो 95%। चलिए अब कह रहा है कि शेष आय का, शेष यही है ना, इसका 20% हो बचत बैंक में जमा करता है, तत्काल वो अपने पास से खर्च, भले बचत बैंक में जमा कर रहा है, बाद में उसको यूज करेगा, लेकिन तत्काल वो खर्च ही कर रहा है अपने मासिक आय का, ठीक है। तो मासिक आय का बचा हुआ इतना था, इसमें से 20% वो और खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 80%। चलिए इसका 80% बच गया। अब कह रहा है कि अंत में उसके पास 1919 रुपये, यानी कुल ये खर्चा कर रहा है, तो कितना बच रहा है, 1919 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो उसकी आय कितनी है, तो आय को x मान ले, निकाल लेते हैं यहाँ से, x गुने 95, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग 80/100, 1919, ठीक है, 10 से 10, ठीक है। और कोई कटेगा तो काट दिया जाए, 2 से कटेगा, ये 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, और कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 4 5 9 45, और अब तो नहीं कटेगा, ये उस साइड वाला कट जाएगा, इससे काट दीजिए। 19 से कम 19, इधर गुना में उधर भी गुना में, तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 0, 19 से कम 19, ठीक है, 101 बार में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 101, और ऊपर वाला सब कट गया, नीचे कितना बचा है, 25 बचा है, गुने 25, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 2525 रुपया। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो अलग से अपना गुना भाग करिए बैठ के, और कैलकुलेशन को फास्ट करिए, नहीं तो मेरे साथ चलना है तो कैलकुलेशन को फास्ट करना ही पड़ेगा, और कंपटीशन निकालना है तो सबसे फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को। तो कितना बचा हमारा, 2525 रुपये बी के साथ जा रहा है। टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कैलकुलेशन को जितना फास्ट करिएगा उतना टाइम सेविंग कर पाइएगा। फिलहाल तो आप इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। बेहद सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये कि नीलम है अपनी आय का 20% मकान किराए पे, ठीक है, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च करती है। तो यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो मासिक आय मान लीजिए x, और 20% मकान किराए पे खर्च कर रही है, यानी 80% बचा रही है। शेष जो बच रहा है, यानी शेष यही बच रहा है, तो 70% घरेलू मदों पे खर्च करती है, यानी 30% बचा रही है। इतना सब कुछ करने के बाद वो कितना बचा रही है, ओवरऑल यही बचा रही है ना।
तो ये कितना बचा रही है रुपया में? 3600 रुपये बचा रही है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 ही आएगा, क्योंकि इतना ही बच रहा है इतना बचत करने के बाद। चलिए, तो कह रहा है कि उसकी कुल आय, तो कुल आय कितनी? x मान लिया हूँ। चलिए, तो x का 80% सॉल्व कर लिया जाए। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 30/100 इक्वल टू 3600। 0 2 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसको काट लेते हैं। देखिए 8 से, तो 2 चौका 8 और 2 50, ठीक है, 2 दूनी के 4 और 25 बार में। चलिए, और कुछ कटेगा 6 से, ये 2 3 6 है ना। चलिए उधर लेके चले जाते हैं, क्यों कंफ्यूज करे आपको। 3600 और इधर 25 क्या है, भाग में है तो उधर जाएगा तो ऊपर गुना में चला जाएगा, और ये 3 दूनी के 6 इधर नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 6 का 36, 600 रुपया बचा। और सिंपल बात करें तो 25 6 का 150, 25 6 का 150, और 2 0 है तो 2 0 बैठा दीजिए। यानी कितना हुआ? सिंपल अगर बताएं तो 15,000 रुपया हुआ। डी के साथ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल घबराना नहीं है, इत्मीनान से और फास्ट करना है, माइंड को शांत रखते हुए। देखिए, घबराइएगा तो गलती होगा, घबराना नहीं है, एकदम माइंड को स्थिर कर लेना है और तब आराम से कैलकुलेट करना है, क्योंकि घबरा के करेंगे गलती होगा, ऐसे भी क्वेश्चन जाएगा। फंसेंगे कैलकुलेशन में तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। जो क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सॉल्व करना था, पता चला वो 5 मिनट 10 मिनट लगा दिए उसमें, तो बाकी क्वेश्चन आते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें मैथ में टाइम बचाना है, और बाकी सब्जेक्ट में टाइम को, जब मैथ में बचेगा तो अपने पास टाइम मौज ही मौज, टाइम बहुत सारा रहेगा, तो आराम से सॉल्व हम करते रहेंगे इत्मीनान से दूसरे सेक्शन को। तो मैथ को हमें फास्ट करना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन को मजबूत करते हुए टाइम को बचाना है हमें। चलिए, तो अगर ये सारी सुविधाएं अगर चाहते हैं कि आप में डेवलप हो, तो हमारे प्रत्येक वीडियो देखा कीजिए, आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आपके लिए आएगा, तो आपको तैयार रहना है उसका जवाब देने के लिए। नोट डाउन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रेलवे 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। पूछा हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से पूरा हाई तक चला जाए कि हाँ जी कुछ सीख रहे हैं और रेलवे का एग्जाम निकल जाएगा। कंपटीशन सेक्शन में मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ क्वेश्चन जो आपके लिए दूं वो पूछा हुआ क्वेश्चन दूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन मौजूद है। आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका जवाब A के साथ जाएगा कि B के साथ जाएगा कि C के साथ जाएगा कि D के साथ जाएगा, तो तुरंत कमेंट किया जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूर लाइक कर देना, जरूर शेयर कर देना वीडियो को। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे थे, वीडियो अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें। ये भी मैं कहना चाहूँगा, जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का जितना अभी तक पार्ट बन चुका है वीडियो का, सबका लिंक मौजूद होता है। वहाँ से आप आसानी से आप सारा वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में या डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख लीजिए, या चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा वीडियो मौजूद होता है। और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनसे तो खास करके रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।